अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली हसन और आप देख रहे हैं न्यूट्रल। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पंजाब से कब्ज़ा छुड़वा लिया गया। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहे। अब जो नए वज़ीर आला हैं वो हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। उस हवाले से ये व्लॉग है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको शुरू से आखिर तक जो है वो सारी जो कहानी है वो बयान कर सकूँ कि ये सब हुआ कैसे था और क्या हुआ। ये था कि अप्रैल से बात शुरू हुई। अप्रैल में पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को विफाक से ख़त्म किया गया। विफाक में तब्दीली के बाद एक तब्दीली जो है वो पंजाब में भी आई। पंजाब के अंदर बड़ी जो है वो हंगामा आराई हुई। पहले हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने फ्लैटीज़ में जाके वोट लिए। पीटीआई के 25 अरकान को तोड़ा गया। मुबैना तौर पे उन्हें पैसे दे के उन्हें ख़रीदा गया और उन्हें लोटा बना के उनके वोट हासिल किए गए। उसके बाद पंजाब असम्बली में कार्रवाई हुई। पंजाब असम्बली में एक बड़ा हंगामा खड़ा किया गया, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ और जो दूसरे वज़ीर आला के उम्मीदवार थे परवेज़ इलाही साहब, उनके ऊपर तशद्दुद वगैरह भी किया गया। काफ़ी एक हंगामा आराई हुई थी। तो वो इंतखाब जो है उसे लेके जो पीटीआई थी वो कोर्ट में चली गई कि ये इंतखाब जो है ये जाली है, कलअदम है, इसे जो है ना कलअदम करार दिया जाए। उसके ऊपर एक कोर्ट का फ़ैसला आया। उन्होंने 63 ए लगा के ये जो 25 अरकान मुनहरिफ हुए थे ना, इन्हें डी सीट कर दिया और कहा गया कि ये वोट काउंट नहीं होंगे। उसके ऊपर एक नया बहरान खड़ा हो गया कि वोट तो काउंट नहीं हुए और वज़ीर आला फिर कैसे बन गया। तो ये सारा सिनेरियो चलता रहा। उसके बाद कोर्ट ने ना एक फ़ैसला दिया कि दोनों उम्मीदवारों की मुतफ़िका तौर पे मुशावरत से ये फ़ैसला आया कि ये अब जो है ना ज़िमनी इंतखाब के बाद 22 तारीख को होगा वज़ीर आला का इलेक्शन, जिसके ऊपर दोनों उम्मीदवारों ने इत्तेफाक कर लिया, हमज़ा शहबाज ने भी और परवेज़ इलाही ने भी। अब जो ये 20 सीटें थी जहाँ पे इलेक्शन होना, 25 अरकान मुनहरिफ हुए थे, उनमें से 5 जो थे वो स्पेशल नशिस्तों के थे। वो 5 का नोटिफिकेशन पीटीआई को वापस मिल गया और उसके बाद फिर 17 जुलाई को एक इंतखाब हुआ। 17 जुलाई के इंतखाब में पीटीआई ने 16 सीटें हासिल की, एक आज़ाद उम्मीदवार और 3 जो हैं वो हमज़ा शहबाज यानी मुस्लिम लीग नून को मिल गई सीटें। उसके बाद 22 तारीख को वोटिंग होना थी। 22 तारीख को वोटिंग हुई तो वोटिंग के अंदर जो काफ लीग वाले थे उन्होंने अपने कैंडिडेट वज़ीर आला के जो थे परवेज़ इलाही, उन्हें वोट कास्ट किया और टोटल जो वोटों की गिनती हुई तो वो 186 परवेज़ इलाही साहब को पड़े और 179 वो पड़े हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को। डिप्टी स्पीकर जो थे उन्होंने रूलिंग दी कि ये जो हैं 186 वोट, इनमें से 10 काफ लीग के वो मैं काउंट नहीं करूँगा और उसके काउंट ना करने की वजह ये है कि मेरे पास काफ लीग के पार्टी सदर जो हैं चौधरी शुजात साहब, उनका ख़त आया है। उनके ख़त के मुताबिक कि जो इमरान खान का उम्मीदवार है वज़ीर आला के लिए, मेरी पार्टी उसे वोट नहीं देगी। उन्होंने ये वोट जो है वो काउंट नहीं किए। उन्होंने 186 वोट लेने वाले वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही की बजाय 179 वोट लेने वाले जो उम्मीदवार थे हमज़ा शहबाज, उन्हें अनाउंस कर दिया नया वज़ीर आला। पीटीआई उसी वक्त चली गई कोर्ट में। पीटीआई कोर्ट में गई और उन्होंने रात के वक्त जाके पटिशन वगैरह दायर की और काफ़ी एक उसके ऊपर हंगामा आई हुई और ख़ैर पटिशन दायर होगी। पटिशन दायर हुई तो काफ़ी जो माहिर कानून थे उस वक्त, उन्होंने उसी वक्त बता दिया था कि ये रूलिंग जो है वो कलअदम है, गैर आइनी है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी जो 63 ए है ना, उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो फ़ैसला होता है ना, किसी भी रुकन जो पार्टी होती है उसने फ़ैसला करना होता है कि किसी बिल या अदम एतमाद या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में या बजट में जो वोट देना है, वो हमने जो देना है वो किसे देना है, ये फ़ैसला पार्टी सदर का नहीं होता है, ये पार्लिमानी पार्टी का होता है। पार्लिमानी पार्टी से मुराद होता है कि जो भी पार्टी के मेंबरान किसी भी असम्बली में होते हैं, उनकी उन मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल एक पार्टी होती है और उनका एक लीडर होता है। ये उनकी मुशावरत से होता है। ये जमहूरियत के लिए रखा गया, जमहूरियत का हुसन है। तो इसमें यही वो कह रहे थे कि ये तो एक रिमोट कंट्रोल हो जाएगा कि अगर जो सदर है वो है ही नहीं, जैसे चौधरी शुजात साहब हैं, वो तो पार्टी में उसमें असम्बली में थे ही नहीं, तो वो बाहर से बैठ के क्यों रिमोट करेंगे? तो ऐसे नहीं हो सकता। तो इस तरह तो जमहूरियत ख़तरे में, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्हें बाहर से कोई क्यों कंट्रोल करे? तो इस वजह से ना ये एक आ रही थे बयानात वगैरह और कहा जा रहा था कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है ना ये मुस्तरद हो जाए। पहले दिन की समाअत हुई
तो डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में ना जो इमरान खान का केस था ना अरकान के डी सीट होने का, उसका हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जी ये डी सीट किए थे तो मैं उसी का हवाला दे रहा हूँ। तो उस वक्त राजा बिशारत जो थे उन्होंने फ़ौरन खड़े होकर ना ये पूछा भी कि सर आप हमें डिप्टी स्पीकर को कहा कि हमें दिखा दें कि वो जो जिस फैसले का आप रेफरेंस दे रहे हो कहाँ लिखा हुआ है। तो खैर उन्होंने बात नहीं सुनी और उन्होंने रूलिंग दी और उठ के चले गए। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने अदालत ने पहले दिन ही ये सवाल सामने रख दिया कि जी बताएं कहाँ है वो हमारा फ़ैसला जिसका आपने रेफरेंस दिया है। डिप्टी स्पीकर के जो वकील थे ना उन्हें उस चीज़ का जवाब नहीं आया। कोर्ट के अंदर यही कार्रवाई चलती रही। पहले दिन की कार्रवाई के बाद ना रात को एक जो ख़बर है ना वो ब्रेक की थी सदीक जान साहब ने। सदीक जान साहब ने ये ख़बर ब्रेक की थी, उनके ट्विटर के ऊपर है कि रात को लीगल टीम जो थी ना मुस्लिम लीग नून की, उनका इजलास हुआ और उन्होंने बता दिया था कि हम हमज़ा शहबाज को किसी सूरत नहीं बचा सकते। उसकी वजूहात थी। उसकी वजूहात ये थी कि नंबर एक, जो चोरी शुजात का ख़त था वो पहले नंबर पे तो अरकान को दिखाया ही नहीं गया कि अरकान को अगर डायरेक्शन आई हैं तो एटलीस्ट उन्हें पता तो होता कि हमें ये पार्टी सदर की तरफ से डायरेक्शंस आई हैं और पार्टी सदर ने हमें कहा है। वो तो वोटिंग के बाद उसने एक ख़त निकाल के दिया और ये ख़त जरदारी साहब लिखवा के लाए थे। आप सबको पता होगा कि जरदारी साहब जो है वो रात 2-3 बजे तक वहाँ पे बैठे रहे, 5-6 घंटे। तो उन्होंने ये भी कहा दूसरे नंबर पे, ये उन्होंने बता दिया था कि उन्होंने कहा कि इस ख़त को राजदारी के तौर पे लाया गया था और राज में रखने के लिए लीगल टीम से इस ख़त के बारे में मुशावरत ही नहीं थी की गई, जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा एटलीस्ट आप लोगों ने हमसे मशवरा किया होता तो हम आपको इसका थोड़ा सा बता देते कि इसे अब इस्तेमाल कैसे करना है। तो उस राजदारी की वजह से उसका जो है ना इम्पेक्ट जो है सारा ख़त्म हो गया था, उसे सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं ना कर सके। तो इस वजह से उन्होंने रात को बता दिया था भाई हम जो है ना वो हमज़ा को नहीं बचा सकेंगे। जब उनके पास ये सारी बात आ गई, अगले दिन जो है वो पीडीएम की सारी जमातें बैठी हैं, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल, फजलुर रहमान और मोहसन दावड़ और पता नहीं कौन कौन सारे बैठे हुए थे। उसमें काफ लीग भी थी जो विफाक में है। तारिक बशीर चीमा साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। अदालतों के ऊपर पूरा प्रेशर डालने की कोशिश की और काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने खैर इसके बारे में एक व्लॉग किया, आप देख सकते हैं मरियम नवाज साहिबा पे। तो इन्होंने यही कहा कि जी अदालतें ये और वो फलान ढमकाम। सिर्फ़ और सिर्फ उसका मसला ये था कि अदालत में जो केस चल रहा है वो हम जीत तो सकते नहीं हैं, तो हम इस तरह का एक जो है ना कोई बयानिया खड़ा कर लें कि हमें जो है ना वो निकाला गया है, क्योंकि इन्हें नज़र आ रहा था हम जीत तो सकते नहीं। 2 नंबरी तो हमने कर दी है। अब 2 नंबरी तो कर दी है, फैसला हमारे ख़िलाफ़ आना है। अवाम में कैसे जाएंगे, अवाम में क्या लेके जाएंगे? इनका ना बड़ा एक प्रॉब्लम है। जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं ना, इन बेचारों को पता प्रॉब्लम क्या है। इनके पास जब हुकूमत होती है ना तो बयानिया नहीं होता, जब बयानिया होता है तो हुकूमत नहीं होती। ये बेचारे एक ना बड़ी मुश्किल से बयानिया खड़ा करते हैं और उसके बाद ना उसी बयानिए को रोंद के ना चोर दरवाजे से हुकूमत में आ जाते हैं। जिसकी एक मिसाल है, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को निकाला है तो उन्होंने जी नारा लगाया सिविलियन बालादस्ती का, और उसके बाद वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया। वो पूरी हांडी पका के ना वोट को इज़्ज़त दो की इन्होंने हांडिया पूरी पकाई है। जब वो खाने के वक्त आया ना खाने का, वो इन्होंने ला के इमरान खान को आगे रख दिया कि लें जी अब आप खाएं। ठीक है, इन्होंने उसे निकाला अदम एतमाद में, और अब जो है ना वो बनी बनाई जो हांडी है ना वो इमरान खान खा रहा है वोट को इज़्ज़त दो वाले नारे की। ठीक है, तो ये इन बेचारों का यही है। ये असल में ना इक़्तिदारी हैं, इनकलाबी नहीं है। इन्हें सिर्फ इक़्तिदार से गरज है। खैर इन्होंने वो बयानिया बनाया हुआ था, तो अब इनके पास ना बयानिया नहीं था। इन्होंने नया जो है ना बयानिया घड़ने की कोशिश की कि हमें जी जो है ना वो घर भेज दिया गया। तो इस वजह से इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर इन्होंने जो वकील थे ना इरफान कादर साहब डिप्टी स्पीकर के, उनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है। ये कुछ जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी इस बारे में बताया था कि उनके बारे में ये मशहूर है कि वो केस को ना आर्गूमेंट से हट के, यानी कि बदमज़गी बनाने के लिए और केस को लंबा करने के लिए और तूल देने के लिए और अदालत का माहौल ख़राब करने के ना एक्सपर्ट हैं। तो इरफान कादर को इसीलिए लाया गया था कि, और इसकी जो है वो रिपोर्टिंग भी बाहर आती रही है। उन्होंने 2-3 दफ़ा बदतमीज़ी की, जज साहब ने उन्हें शटअप कॉल भी दी। इवन यहाँ तक बात आ गई कि जी जज साहब ने कहा कि आप अपने दलाइल दें। उन्होंने कहा मैं नहीं देता दलाइल।
तो जज साहब ने कहा कि ठीक है मैं लिख देता हूँ फैसला। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं देता हूँ दलाइल। तो इन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुतालबा कर दिया। इन्होंने कहा कि जी हमें जो है ना वो फुल कोर्ट बेंच दें, 3 जजेस हमारा फैसला ना सुने। तो जज साहब ने कहा कि जो फुल कोर्ट होता है वो उन्होंने उनकी ना मुस्तरद कर दी है जो दरख्वास्त थी फुल कोर्ट बनाने की। उन्होंने कहा फुल कोर्ट जो है ना वो पेचीदा मामलों पे होता है, ये तो सीधा सीधा मामला है कि जो रूलिंग वो दी है डिप्टी स्पीकर ने जिस बुनियाद पे, पहले तो हमें वो दिखा देना कि हमने अपने फैसले में कहाँ लिखा है। और दूसरी बात 63 जो है वो सीधा सीधा कह रहा है कि ये इख्तियार पार्लिमानी लीडर का होता है, पार्टी सदर का तो नहीं होता। तो ये पेचीदा मामला तो है नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उसके बाद जो है ना काफ़ी जो है वो ले दे हुई, इन्होंने कहा जी हम अदालतों का बाईकाट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन खैर इन्होंने बाईकाट नहीं किया। अगले दिन ये सारे फिर पहुंचे हुए। खैर सवाल कोई होता था, जवाब इनका कोई होता था। और जज साहब इनसे पूछते थे हमें सिर्फ ये बता दें कि जो आपने जिसको बुनियाद बना के हमारे फैसले को रूलिंग दी है हमने वो कहाँ लिखा हुआ है। तो इनके पास जवाब नहीं था होता, वो सवाल कोई होता था जवाब कोई होता था। यहाँ पे मुझे एक ना मिसाल याद आ गई है तो बड़ी मायूब सी, लेकिन मुझे कोई इसके अलावा बात मिल भी नहीं रही कि मैं इसे कैसे जस्टिफाई करूँ। वो एक मिस्त्री था ना, तो वो दीवार बना रहा था, तो पास से एक ना शख्स गुजर रहा था। तो उसने देख के ना मिस्त्री के पास, उसने कहा यार ये तुम्हारी दीवार जो है ना, उन्होंने कहा तेरी दीवार विंगी है। तो मिस्त्री उसे आगे से कह रहा था तेरी भी तो भैन दौड़ गई सी। मतलब दीवार का इस चीज़ से क्या ताल्लुक है। तो यही हाल था अदालत में, वो सवाल कोई पूछ रहे थे, वो कहते थे जी हमें फुल कोर्ट बना दें, हमें ये कर दें वो कर दें। खैर चलते चलते जज साहब ने इस केस को कहा कि हम जो है ना मज़ीद नहीं लटकाएंगे, हम रात 12 बजे तक भी बैठने के लिए तैयार है। उसके बाद फ़ारूक एच नाइक साहब जो पीपल्स पार्टी की तरफ से वकील थे, उन्होंने जज साहब से दरख्वास्त की कि हमें सिर्फ कल का टाइम दे दें। अगले दिन का टाइम उन्होंने दे दिया। अगले दिन केस चलता रहा, समातें होती रही हैं, और सीधा सीधा एक सवाल था, उनका जवाब इनके पास है नहीं था। आखिर जज साहब ने जो है ना वो ये फैसला दे दिया। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आला के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी वो बिल्कुल कालादम है, गैर आईनी है। और वज़ीर आला जो हैं वो अब परवेज़ लाई हैं, हमज़ा शहबाज नहीं है। हमज़ा शहबाज को उन्होंने उड़ा दिया। और उसके बाद उन्होंने ये भी फैसले में लिखा कि हमज़ा शहबाज की जितनी तैनातियाँ हैं और जितनी भी इन्होंने ट्रांसफ़र वगैरह की वो सारी कलअदम है, जितने भी फैसले थे वो सब कलअदम है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो आज रात 11:30 बजे हलफ लें, और उन्होंने गवर्नर को पाबंद किया कि इसका हलफ लें। और उन्हें यह भी पता था कि ये इस तरह की 2 नंबरी करेंगे, नहीं लेंगे। उन्होंने साथ फैसले में लिखा कि गवर्नर हलफ नहीं लेते तो सदर साहब जो है वो हलफ लें। उसकी वजह यह है कि ये इतना बड़ा सूबा जो है पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ये बग़ैर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के या एडमिनिस्ट्रेटर के या बग़ैर जो है वो किसी सीएम के कैसे चलेगा। तो इस बहरान को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा था कि ये फ़ौरन जो है ना काम किया जाए। तो उसके बाद फिर पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब को अनाउंस किया गया, फौरी तौर पे सेक्रेटरी को कहा गया कि इनका जो है वो नोटिफिकेशन जारी करें। नोटिफिकेशन जारी हो गया, और उसके बाद जो है जो थे गवर्नर पंजाब, उन्होंने हलफ नहीं लिया, तो गवर्नर उसके दरवाज़े बंद कर दिए। फिर जो परवेज़ लाई साहब हैं वो खुसूसी तैयारी से इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद जाके उन्होंने हलफ लिया। तो ये सारी स्टोरी थी जो पंजाब के अंदर एक स्नैरियो बना हुआ था। तो इसके बारे में आप तक मैंने जितना हो सका पहुंचाया है। अब इस सारे स्नैरियो में ना हमज़ा शहबाज साहब जो है ना उन्हें क्या बचा है इस सब स्नैरियो में। हमज़ा शहबाज साहब को ना सिर्फ एक जफ्फी बची है और कुछ भी नहीं बचा। जी तो नाज़रीन, ये थी जो पंजाब में डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में आप तक हमने पहुंचाई हैं चीज़ें। इसके अलावा मज़ीद कोई डेवलपमेंट्स होंगी तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।